अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे स्पेशल चंदन कबाब की रेसिपी जो शादियों में, ख़ासकर कराची की शादियों में बहुत शौक़ से बनवाए और खाए जाते हैं। इनकी मुनफरिद टेस्ट की वजह है इसमें शामिल होने वाले 2 किस्म के गोश्त और मसाले। तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ ऑथेंटिक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी। वीडियो को आपने देखना है कंप्लीट ताकि रेसिपी के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मालूम हो और आप कर सकें परफेक्ट कुकिंग। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। 2 किस्म का गोश्त लेना है आपने, हाफ़ केजी चिकन बोनलेस और हाफ़ केजी बीफ। 20 बादाम भिगोकर छिलका उतार लें, मोटा मोटा कूट लें। मसालों में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा पैकेट बिहारी मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, नमक हस्बे जायका और 2 चाय का चम्मच कचरी पाउडर। 1 घटी हरा धनिया, 5 से 6 अदद मोटी हरी मिर्चें धो लीजिए। 2 स्लाइसेस के किनारे निकालकर उन्हें पीसेस में कट कर लीजिए। सबसे पहले हरा मसाला चॉपर में डालकर एक बार चॉपर को चला लीजिए। उसके बाद डालेंगे आप इसमें गोश्त, इसके बाद बाकी तमाम मसाले। बीफ का मैंने यहाँ कीमा बनवाया है, थोड़ी सी चर्बी ले ली है। इसके अलावा मैंने डाला है यहाँ पर क्यूब्स की शक्ल में चिकन, ताकि जब चॉप करें तो मसाला ज़्यादा पतला ना हो। आपने एक बात कचरी पाउडर के बारे में भी याद रखनी है कि जब कभी आप मसाला ओवरनाइट फ्रीज़ करें और कबाब बनाने लगें तो कचरी पाउडर को कबाब बनाने से तकरीबन 2 घंटे पहले मिलाइए। अगर आप ओवरनाइट इसे बना कर रखेंगे, कचरी पाउडर पहले से मिला देंगे तो आपका मसाला बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और कबाब अच्छी शेप में नहीं आए। तमाम मसाले को चॉपर में अच्छे से पीस लीजिए। 2 हिस्सों में करके भी पीस सकते हैं अगर चॉपर छोटा है तो। उसके बाद 1 अदद डालेंगे अंडा मसाले में। 4 प्याज हरी, आपने इसको बारीक कट करके डालना है। उसमें डालने हैं 2 चम्मच मायोनीज़। मायोनीज़ और चर्बी से थोड़े जूसी रहेंगे कबाब, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनेंगे। तमाम मसाले को अच्छी तरह हाथों से गूंदने के बाद आप इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। फिर देंगे कोयले का दम। इसके बाद किसी भी शेप के कबाब बनाकर आपने करना है फ्राई। मैंने यहाँ टर्किश कबाब की शेप दी है, आप लंबी शेप के, गोल शेप के, किसी भी टाइप के कबाब बना सकते हैं। मैंने ये सर्विंग स्पून की बैक साइड यूज़ की है ये शेप देने के लिए। फिर करना है कबाब को आपने शैलो फ्राई, डीप फ्राइंग नहीं करनी। पेश करेंगे इमली की चटनी के साथ और सैलेड के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।